हेलो एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे के साथ स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो सभी का सवाल था कि आपने ये चावल कैसे बनाए, तो उसी के लिए आज मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो आप मेरी वीडियो देखते रहना। तो सबसे पहले मैंने चावल को धो के थोड़ी देर 5 मिनट के लिए भिगो दिया था। धो के अब इनको मैं बनाने जा रही हूँ। आप लोग जैसे भी बनाते हैं, मैं कढ़ाई में बनाती हूँ हमेशा चावल। तो देखिए चावल बनकर हो रहे मेरे धीरे धीरे तैयार। ये चावल बन जाएंगे जैसे ही आप कुकर में भी बना सकते हो, कढ़ाई में भी। जब चावल ये बन जाएंगे, बनकर थोड़ी देर के लिए हमें ठंडे होने के लिए रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेरे ये चावल तैयार हो रहे हैं, थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे। फिर इनको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि ठंडे हो जाए। देखो, ठीक है। चलिए तब तक हम बाकी जो चीज़ें चाहिए उसकी कर लेते हैं तैयारी। उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, अभी जो भी चाहिए वो मैं आपको बताती रहूँगी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे चावल बनकर हो गए हैं तैयार। मैंने ढक दिया था, थोड़ी देर के लिए मैं रख देती हूँ अभी इनको ठंडा होने के लिए। अब ये ठंडे हो जाएंगे, तब तक चलो हम तैयारी कर लेते हैं बाकी सारी चीज़ों की। तो अब आपको मैं दिखा देती हूँ इसके लिए क्या क्या चाहिए। ये जब चावल अब मैं छोंकूँगी, इनको मैंने बंद कर दिया चावलों को थोड़ी देर ठंडे होने के लिए। थोड़ी देर ठंडा होने के लिए मैंने चावल रख दिए। अब देखो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो मैंने ले लिए थोड़ी सी मूंगफली, थोड़ा सा पनीर, एक गाजर, आल की हरी प्याज ली है मैंने, आल की। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल प्याज भी डाल दे सकते हैं। चुकंदर, आधी शिमला मिर्च, एक टमाटर, एक नींबू, हरी मिर्च, लहसुन और थोड़ा सा हरा धनिया सजाने के लिए। तो आपके पास इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नींबू नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हैं। और तीखा ज़्यादा चाहिए, कम या ज़्यादा, जो भी चीज़ें चाहिए आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं चावल बना रही हूँ अपनी बस बेटी के लिए, तो आपको ज़्यादा बनाने हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा ले सकते हैं। एक की बजाय 2 गाजर भी ले सकते हैं। हर एक चीज़ अपनी चावल बनाओगे उसी हिसाब से ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि बच्चे ये चीज़ें सर्दियों में खाते नहीं है। कोई गाजर नहीं खाता, चुकंदर नहीं खाता, शिमला मिर्च, कोई भी चीज़ें नहीं खाता। तो ये चावल बनाने से क्या है, सारी चीज़ें बच्चे खा भी लेंगे और बच्चों के लिए पौष्टिक भी रहेगा। और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि मेरी मम्मी ने चावल में क्या क्या डाला है। तो चलिए अब इनमें मैं ये कद्दूकस करूँगी, कद्दूकस ये करूँगी, शिमला मिर्च को छोटा छोटा चॉप करूँगी, टमाटर, सभी चीज़ों को चॉप करके रख, जिसको कद्दूकस करना है वो कद्दूकस कर लूँगी। इसको भी मैं चुकंदर को कद्दूकस और गाजर को कद्दूकस करूँगी। बाकी चीज़ों को बारीक बारीक मैं काट लूँगी। ठीक है, तो आप अभी मैं छोंक की तैयारी करती हूँ, कैसे चावलों को छोंकती हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहना इस वीडियो में। चलिए तो अब मैं बताती हूँ ये चावल मैं कैसे बनाती हूँ, और आप मेरे साथ बने रहना। देखो, आप तेल, घी, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसमें बना सकते हो। मैं बनाती हूँ देसी घी में, क्योंकि अपने बच्चों को खाना है। तो मैंने बनाया देसी घी में, मैंने डाल दिया देसी घी। आप रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल, जो भी चाहे उस चीज़ में बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने डाला घी। अभी घी जब मेरा गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा। सबसे पहले डालूँगी मैं जीरा। और जो भी चीज़ें थी मैंने आप लोगों को दिखाई थी वो सब मैंने देखो काट के तैयार, सब चीज़ें कद्दूकस कर लिया, कुछ कटिंग करके रख दी हैं। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, ये देखो दिखा देती हूँ। ये देखो ये सारी चीज़ें कटिंग कर लिया है काट के, और अब बनाती हूँ। अभी देखो मेरा तेल, घी गरम हो गया है। अच्छा, सबसे पहले मैं इसमें डाल दिया है जीरा। जब हमारा जीरा थोड़ा सा भुन जाएगा तो सबसे पहले इसमें डालना मूंगफली। ये नहीं कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें आप ऐसे ही डाल दोगे। देखो उसके बाद मैंने डाल दिया मूंगफली। बनाने का भी एक तरीका होता है कोई भी चीज़ का। मूंगफली डालने के बाद थोड़ी सी देर हम मूंगफली को करेंगे फ्राई, क्योंकि नहीं तो ये मूंगफली हमारी कच्ची रहेंगी। तो हमें कच्चा नहीं रखना है इनको। और चावल भी मेरे बनकर देखो तैयार हो गए थे और ठंडे भी हो गए हैं। तो मेरे को जितने भी छोंकने हैं उतने मैं अपने अलग कर लूँगी। जब तक हमारी मूंगफली भूनती हैं, सबसे पहले
मूंगफली को भूनेंगे हम। जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएंगी हमारी मूंगफली, उसके बाद हम डाल लेंगे इसमें हमारी जो आल की प्याज थी। सबसे पहले मैं डालती हूँ वो, ये डाल दी मैंने अपनी आल की प्याज। ठीक है, ये डल गई है मेरी आल की प्याज। हल्का सा फ्राई करेंगे। आल की प्याज के साथ साथ ही मैं डाल दूंगी मेरी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी डाल दिया मैंने। ये देखो, इस तरह से बनाने से क्या होगा कि हमारे बच्चे बड़े आराम से ये चीज़ें खा सकते हैं। हमारे बच्चे ये सारी चीज़ें आराम से खा लेंगे और ये भी नहीं कहेंगे कि भाई हमें ये चीज़ पसंद नहीं है। देखो, ठीक है, इसको थोड़ी सी देर हम फ्राई कर लेंगे। शिमला मिर्च और आलू की जो प्याज थी थोड़ी देर फ्राई होने के लिए रख देंगे। और आप इसमें जैसे अपने हिसाब से भी कोई चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे आपके बच्चों को जो भी चीज़ पसंद है वो भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बताया है आप वही चीज़ें डालें। अब इसी के साथ साथ ही मैं थोड़ा सा जो मैंने लहसुन कर रखा था इसको भी डाल देती हूँ। ठीक है, ये देखो लहसुन भी डाल दिया मैंने। धीरे धीरे हमारी सारी चीज़ें भूनती जाएंगी। और बाकी आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ डालना चाहें अपने बच्चों के हिसाब से डाल सकते हैं। तब तक मैं पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए मैंने। आप और छोटे कर सकते, बच्चों अगर पनीर नहीं खाते हैं और दिखना नहीं चाहिए तो आप इनको और भी छोटा छोटा कर सकते हैं। देखो, अब इसके बाद मैंने डाल दिए इसमें गाजर। अगर गाजर नहीं डालो तो मत डालो। आप गाजर नहीं डाली तो आप रहने भी दे सकते हैं, लेकिन ये है ना सर्दियों में बच्चे सारी चीज़ें खा ले अच्छे से, इसलिए हम डाल देते हैं। गाजर डालने के बाद मैं जो भी चीज़ें बना रही हूँ ना, आप ज़रूरी नहीं है आपको जो चीज़ इसमें से सही नहीं लगे कि भाई ये चीज़ हमें नहीं खानी है, वो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने डाल दिए देखो टमाटर, और साथ साथ हम हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसके साथ साथ ही अब हम जो हमने कद्दूकस किया था अपना चुकंदर डाल दिया हमने। ये डाल दिया है चुकंदर। हमने सारी चीज़ें डाल दी, बस मेरी बच गई अब दो चीज़ें, दो नहीं तीन चीज़ें, एक पनीर और ये। अभी पनीर भी डालेंगे भी थोड़ी देर में। अब थोड़ी सी देर इसको हम पकने देंगे, 2-4 मिनट के लिए। अब इसमें हम साथ साथ अपना थोड़ा सा नमक, स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक, आपको जैसा भी पसंद आप नमक डाल सकते हैं। नमक, हल्की सी हल्दी, ठीक है, बस यही चीज़ अपने को चाहिए। हल्दी हो गया, नमक हो गया, ठीक है।
अब इसी के साथ साथ हम देखो, ये जो हमने पनीर काटा था, अब हम पनीर डाल दें। अब आज मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा काट दिया है, ज़रूरी नहीं है, आप छोटा भी काट सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें डालने के बाद अब हमने जो अपने चावल बनाए थे, थोड़े से चावल, मेरे को जितने चावल चाहिए मैंने उसमें से थोड़े से निकाल लिए, थोड़े से मेरे को सिंपल चाहिए, ये डाल देखो। और ये हमारा मैजिक, ये है हमारी राज की बात, बोलते हैं ना राज की बात बताएं, ये हमारी राज की बात है। ये देखो, आप इसमें से जैसे भी चाहे, जो चीज़ आपको लग रही है कि बच्चे नहीं खाएंगे ना, उनको थोड़ा बारीक चॉप कर लेना, ताकि बच्चों को पता ना लगे कि भाई क्या डाला है इसमें, ठीक है। तो बच्चों को पता नहीं चलेगा क्या डाला है, तो वो चीज़ें आप बारीक चॉप कर लेना। बारीक चॉप करने के बाद ना पता नहीं चलेगा। आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं, सोयाबीन भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे को ऐसे ही बनानी थी तो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ये देखो हमारे चावल बनकर तैयार हैं। और जो भी मेरे से पूछ रहे थे कि आपने ये रेड चावल कैसे बनाए, तो आप देख सकते हैं। आज मेरे थोड़े से ये ज़्यादा हो गए, चुकंदर थोड़ा मैंने ज़्यादा डाल दिया, तो ज़रूरी नहीं, आप थोड़ा सा भी चुकंदर डाल सकते हो, थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है, चुकंदर तो अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। तो ये हमारा, इसके ऊपर से अब हम सजाने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया डाल सकते हैं। तो ये हमारे चावल बनकर हो गए हैं तैयार। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये मेरे चावल कैसे लगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।